हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। ईएमए मास्टर क्लास जो हमारी चल रही है उसके फेस वन फाउंडेशन का ये एपिसोड 5 है। इस पांचवें एपिसोड में हम ये जानेंगे कि चार्ट पर ईएमए कैसे लगाना है। किसी भी चार्ट पे जो भी चार्ट आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी ब्रोकर का हो, तो उस पे ईएमए किस प्रकार से लगाना है, ये चीज हम इस एपिसोड में सीखेंगे। अब तक के पिछले वीडियोस में हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि ईएमए क्या होता है, ईएमए की कैलकुलेशन कैसी होती है और कौन सी ईएमए कब इस्तेमाल करनी चाहिए, ये चीज़ें हमने अब तक सीखी हैं। और अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के कंप्लीट मास्टर सीरीज जो है इसकी देख सकते हैं। अब ईएमए चार्ट पर लगाना आना भी चाहिए, तो उसकी सारी नॉलेज जो है वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे कि ईएमए को कैसे लगाना होता है चार्ट पे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कौन सा ईएमए किस पर्पज से यूज होता है। जैसे कि अगर 5 ईएमए का यूज करना है तो वो स्कैल्पिंग और फास्ट ट्रेडिंग के लिए होगा। 20 ईएमए का यूज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है। 50 ईएमए का स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है। 100 का पोजिशनल के लिए यूज करते हैं और 200 का जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये चीजें हमने पिछले वीडियो में जानी थी। अब इनमें से कौन सी ईएमए किस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सही रहती है, ये चीजें भी हम इनमें इसमें डिस्कस किया हुआ था। अब चलते हैं हम अगला, आज के वीडियो में सीखते हैं कि इन्हीं ईएमए को चार्ट पे लगाया कैसे जाता है। ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं सारे, इनको किस प्रकार से चार्ट पे लगाया जाएगा। ईएमए मास्टर क्लास का एपिसोड 5 जो आज हम अभी देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू पे ईएमए कैसे लगाया जाता है, जीरोधा काइट में कैसे लगाया जाएगा, ग्रो में ईएमए कैसे लगाना है, अपस्टॉक में कैसे लगाना है, और ईएमए की टोटल सेटिंग कैसी होती है, किस प्रकार से इसकी सेटिंग की जाती है, थिकनेस को कैसे बदला जाता है, इसकी जो लाइन होती है ईएमए की, ये जो लाइन लगी हुई है, इनकी थिकनेस को कैसे बदला जाना है, और अगर मल्टीपल ईएमए आपको लगाना है तो वो कैसे लगाया जाएगा। और सेम जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में होमवर्क दिया जाता है, तो होमवर्क आपको मिलेगा ही। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपर होमवर्क कर रहे हैं, तो मैं श्योरिटी से आपको कह सकता हूं कि आप निश्चित ही ईएमए की मास्टर सीरीज से ईएमए को पूरे तरीके से आप सीख रहे हैं। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे किस प्रकार से ईएमए लगाया जाता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू को ओपन करना है, उसके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। जैसे कि इस तरह का इंटरफेस जो यहाँ पे दिखाया गया है, ट्रेडिंग व्यू ओपन करते ही चार्ट में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे इस तरह से इंडिकेटर लिखा होगा, इंडिकेटर सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स वहां पे खुल करके आएगा, जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप करना है, ईएमए टाइप करना है। यहाँ पे भी है कि ईएमए आपको वहां पे डायलॉग बॉक्स में टाइप करना है। अब उसके बाद में जैसे ही आप ईएमए पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते से ही क्या होगा, ये आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। इस तरह से एक लाइन आपके चार्ट पे आ जाएगी और उसके बाद में फिर इसमें यहाँ पे ओपन होगा और उसके बाद में हम यहाँ पे सेटिंग में जाकर के इसकी जो भी सेटिंग करनी होगी वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग व्यू पे लगाया जाता है। इस प्रकार से आपको मूविंग एवरेज जो है जीरोधा पे भी लगाना है, ग्रो पे लगाना है या अपस्टॉक पे लगाना है, तो ईएमए आपको कैसे लगाना है वो आप समझ लीजिए। प्रोसेस सभी में लगभग एक जैसा ही होगा, सारे सेक्शन जो यहाँ पे बता रहे हैं सब में एक जैसे होंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप है कि चार्ट उनका ओपन करना है। सेकंड है कि इंडिकेटर या स्टडी, कोई भी एक ऑप्शन होगा, या तो इंडिकेटर्स का होगा या स्टडीज का होगा, आपको उन पे जाना है। तीसरा नंबर वहाँ पे ईएमए को सर्च करना है। फोर्थ नंबर पे आप उसको ऐड करना है या वहाँ पे प्लस का बटन रहेगा उस पर क्लिक कर देना है। और फिफ्थ नंबर पे क्या होगा कि इंडिकेटर जो होगा आपके प्लॉट पे इसमें चार्ट पे दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे जीरोधा काइट में क्या है कि जैसे चार्ट आपको खोलना है, इंडिकेटर्स पे जाना है, सर्च बॉक्स में आपको ईएमए लिखना है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आपके चार्ट पे लग जाएगा। इस प्रकार से अगर ग्रो पे आपको करना है तो ग्रो पे आपको जाना है, चार्ट ओपन करना है, इंडिकेटर्स पे जाना है, वहां पे भी ईएमए सर्च करना है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस तरह से आपके चार्ट पे यहाँ लग जाएगा। सेम प्रोसेस अप स्टॉक में भी होगा। इस तरह से आप चार्ट पे जाकर के और इन स्टडीज में जाकर के लगा सकते हैं। फिर आप चाहे जीरोधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रो का या अप स्टॉक का, ईएमए सब में एक जैसा ही लगता है। सारे चार्ट्स लगा जितने भी हैं, अलग अलग चार्ट होंगे तो उनमें लगाने का तरीका लगभग सबका एक होगा। दो ही ऑप्शन वहां पे आपको मिलेंगे, या तो इंडिकेटर्स नाम से मिलेगा या स्टडीज नाम से मिलेगा।
जिस भी नाम से वहाँ पे ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना, वहाँ पे आपको सर्च करेंगे तो आपको ईएमआई मिल जाएगा। लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ईएमआई लगाना बहुत ही आसान होता है। चार्ट पर ईएमआई लगाने के बाद में अब सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसकी सेटिंग कैसे करनी है, किस प्रकार से उसको सेट करके हमारे चार्ट पे लगाना है। तो वहाँ पे भी कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे सबसे पहले ईएमआई पे आपको जो है डबल क्लिक करना है। अगर डबल क्लिक करने पे नहीं ओपन हो रहा है तो वहाँ पे इस तरह से एक सेटिंग का आइकन होगा, आपको उस सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि लेंथ है, सोर्स है, कलर है, थिकनेस है और स्टाइल है। ये सब इसी क्रम में नहीं मिलेंगे, अलग-अलग क्रम में मिल सकते हैं, ऊपर-नीचे हो सकता है, वो आप अपने चार्ट पे जिस भी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अभी के यहाँ पे अभी हम इस वीडियो में सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे, लेंथ पे, कलर पे और थिकनेस पे। बाकी की इसकी जो सेटिंग है वो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे कि आप जब इस सेटिंग के आइकन पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा और इसमें आपको ईएमआई के लिए सेटिंग्स जो आपको मिल जाएँगी, जैसे लेंथ है। लेंथ में आपको लिखना है कितने पीरियड का ईएमआई आप लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो हमने जो भी पढ़ा हुआ है, हमने 5 का पढ़ा हुआ है, 9 का पढ़ा हुआ है, 10 का पढ़ा हुआ है, 20 है हमारे पास में, 21 है हमारे पास, 44 है हमारे पास में, 50 है हमारे पास में। तो जो भी यहाँ पे जिस पीरियड का लगाना है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा कलर है, कलर पे हमको ध्यान देना है। हर ईएमआई का अपना अलग कलर कोडिंग रखनी है ताकि हमको याद रह सके कि कौन-सा ईएमआई हमने लगाया हुआ है। और थिकनेस पे भी ध्यान देना है कि ज़्यादा पतली लाइन ना रहे ताकि हमको दिखाई ना दे चार्ट पे, और ज़्यादा मोटी ना रहे कि जिससे चार्ट ढकने लगे उससे या उससे कैंडल छुपने लगे, ताकि क्लोज पॉइंट ना दिखे या अप डाउन या हम जो भी हायर और लो देखते हैं वो दिखना बंद हो जाए। तो ऐसा भी नहीं करना है, मीडियम साइज से अपने हिसाब से अपनी थिकनेस आपको उस लाइन की रखनी है। तो यहाँ पे हमको जो ध्यान देना है वो है लेंथ, इसमें कितने पीरियड का है, कितने वैल्यू का लगाना हुआ है। सोर्स को अभी हमको छोड़ देना है, सोर्स पे हमको ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देना है। इसके अलावा कलर पे किस कलर का हमको लगा रहे हैं, कि कौन-सा ई में है और उसको कौन-सी कलर कोडिंग देनी है। साथ में थिकनेस कितनी पतली रखनी है, कितनी मोटी रखनी है लाइन को, और स्टाइल को भी अभी छोड़ दीजिए, स्टाइल हम बाद में उसको समझेंगे। तो इस प्रकार से इसकी सेटिंग आपको करनी होती है। अब अगर मान लीजिए आपको चार्ट पे मल्टीपल ईएमए लगाने हैं, बहुत सारे ईएमए आपको अगर लगाने हैं, तो उसमें क्या होगा कि कलर जो होगा वो मेन रहेगा। कलर के हिसाब से ही आप उसपे सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं कि कौन-सा कलर किस ईएमए के लिए है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे समझाया गया है कि अगर 20 ईएमए लगा रहे हैं तो उसको आपने ग्रीन कलर दे दिया, 50 ईएमए को आपने येलो कलर दे दिया और 200 का आपने लगाया तो उसको व्हाइट कलर दे दिया। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जैसे ये ग्रीन कलर का है तो ये हमको समझ में आ जाएगा ये 20 का है। यहाँ पे ये येलो कलर का है तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि ये 50 का है। यहाँ पे व्हाइट है तो ये समझ में आ जाएगा ये 200 का है। तो इस प्रकार से अपने चार्ट के हिसाब से आप उसपे ईएमए के कलर को लगा सकते हैं। इससे चार्ट रीडिंग जो होगी वो काफ़ी आसान हो जाएगी और इसकी थिकनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ईएमए आपको साफ दिखेगा। अगर आपने कलर सही लगा लिया और थिकनेस सही रखी, तो उससे क्या होगा, आपका चार्ट साफ दिखेगा और सही डिसीजन आप ले पाएँगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो अक्सर एक साथ कई सारे ईएमए लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अगर कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर है तो 20, 50 या 200 का लगा के रखेगा, या हो सकता है कि 9, 20 और 50 का लगा के रखे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हर ईएमए का अलग-अलग पर्पज़ होता है। अगर आपने 200, 50 और 20 का लगा रखा है तो 200 का है कि ये ट्रेंड बताएगा लॉन्ग टर्म का। 50 वाला जो है ये आपको बताएगा कि शॉर्ट टर्म में किस प्रकार से बिहेव कर रहा है आपका स्टॉक, और 20 वाला जो है वो आपको ट्रेंड बताएगा कि कितनी किस तरफ में मार्केट मूव कर रहा है। तो इस हिसाब से हर एक एवरेज का जो है अलग-अलग काम होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको सजेस्ट करेंगे कि केवल 20 या 50 या दोनों का, सिर्फ़ इन्हीं 2 का आप यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि आपको ईएमए को समझने में आसानी होगी। बाकी फिर आगे की चीज़ों के लिए हम आगे उसको देखेंगे कि किस प्रकार से और ज़्यादा ईएमए लगा कर के उस पे ट्रेडिंग की जा सकती है। तो अगर सही सेटअप आपने ईएमए का कर लिया है और सही प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो होगी वो कंसिस्टेंट हो जाएगी मार्केट में। अब होता क्या है कि जैसे जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं और सीख रहे हैं, अक्सर वो एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि ईएमए के बारे में अगर समझ गए हैं, उनको पता चल गया है ईएमए कैसे लगाना है, तो चार्ट पे एक साथ बहुत सारे ईएमए लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का लगा दिए, 9 का लगा दिए, 10, 20, 21, 44, 50, मतलब सारे ईएमए जितने भी पता है सारे लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि चार्ट जो होगा वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा और उससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा। यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे ईएमए लगे हुए हैं। इस चार्ट पे बहुत सारे ईएमए यहाँ पे लगाए हुए हैं और दूसरे चार्ट पे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे कम ही ईएमए लगे हुए हैं।
यहाँ पे सारे लगा दिए हैं कि 5 भी है, 9 भी है, 10, 20, 21, 44, 50, 100, 200 सारे ईएमआई यहाँ पे लगा दिए गए हैं। बट एक दूसरा चार्ट है जिसपे केवल 20, 50 और 200 का लगा हुआ है। तो ये चार्ट जो है हमको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा क्लीन दिख रहा है और इस पे क्या होगा कि क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से आएगी, बल्कि इस पे क्लियरिटी नहीं आएगी, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के हमको करना क्या है कि हमको प्रोफेशनल अप्रोच यूज़ करनी है, कम इंडिकेटर लगाने हैं, कम ईएमआई लगाने हैं, लेकिन समझ के लगाने हैं कि हमको किस ईएमआई की ज़रूरत है या किस ट्रेडिंग स्टाइल में हम काम कर रहे हैं और उसके लिए कौन-कौन सी ईएमआई हमको ज़रूरत होगी। तो उसी हिसाब से फिर हमको ईएमआई लगाने होंगे। अब जबकि आज का हमने समझ लिया है कि ईएमआई कैसे लगाना है चार्ट पे, उनकी सेटिंग कैसे करनी है। तो इसी के साथ आज का इसका जो होमवर्क होगा वो भी आप समझ लीजिए क्या करना है आपको। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि अपना जो कुछ भी आपके पास में प्लेटफ़ॉर्म है, आपको उसके प्लेटफ़ॉर्म पे चार्ट को ओपन करना है। वहाँ पे 20 और 50 के ये दोनों ईएमआई को लगाना है। दोनों के लिए आप अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता है कलर कोडिंग उनको दे देनी है। थिकनेस को आपको अपने हिसाब से रखना है, जो आपको पसंद आए, जो आप देख करके उसको समझ सकें और उसके बाद में फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है उस चार्ट को। क्या ऑब्ज़र्व करना है कि प्राइस जो है वो किस ईएमआई के पास जाकर के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाता है। जैसे यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है तो यहाँ पे 20 के ईएमआई के पास में आकर के बार-बार इसको टच करता है और टच करके ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पे जब ये ट्रेंडिंग रहेगा तो ये इस ईएमआई को 20 को नहीं तोड़ेगा और अगर 20 को तोड़ेगा तो फिर वो अगले ईएमआई 50 की तरफ में बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे अपने चार्ट पे देखनी है और इसको ऑब्ज़र्व करना है। साथ में ही स्क्रीनशॉट लेकर के अपने रखना है रिकॉर्ड के लिए और हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने उसमें क्या ऑब्ज़र्व किया है। तो इस प्रकार से 20 और 50 के ईएमआई को आपको चार्ट पे लगा करके ऑब्जर्व करना है, ये आपका होमवर्क रहता है। जबकि आपने चार्ट पर ईएमआई लगाना सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि आपके पास जो भी चार्ट है उस पे ईएमआई किस प्रकार से लगाना है। तो यहाँ तक जो है हमारा फेस 1 है वो फाउंडेशन का कंप्लीट होता है ईएमआई का। अब हम अगले वीडियो से, अगले एपिसोड से, जो छठवां एपिसोड आने वाला है और छठवें एपिसोड से हम फेज 2 में एंटर करेंगे और फेज 2 जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमआई। ईएमआई को किस प्रकार से समझा जाए। तो छठवें एपिसोड का जो वीडियो होगा वो ईएमआई ट्रेंड कैसे बताता है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए ईएमआई की मास्टर क्लास में और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।